नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइस। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटी कंट्रोल के बारे में। तो सिक्योरिटी कंट्रोल होता क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सभी चीज़ें हम आज के वीडियो में जानेंगे। इसके पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको टैली प्राइम सीखना है, क्विक बुक सीखना है या फिर आपको अकाउंटिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके साथ साथ में अगर आपको कंप्लायंस रिलेटेड जैसे कि पीएफ, ईएसआईसी, जीएसटी रिलेटेड अपडेट्स चाहिए या फिर रजिस्ट्रेशन, बिजनेस के रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो आप हमारी दूसरी चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वो है अकाउंटिंग सॉल्यूशंस फॉर यू। यहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स हम देते रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ आपकी दोस्त दिया एंड आप देख रहे हैं अकाउंट्स एडवाइस। सिक्योरिटी कंट्रोल होता क्या है? सिक्योरिटी कंट्रोल जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर रहता है अगर हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो। जैसे कि अगर हम हमारा टैली यूज़ करते हैं तो टैली में एक फीचर है सिक्योरिटी कंट्रोल का। अगर मान के चलते हैं हमारी कंपनी में मैं ऑनर हूँ और मेरी कंपनी में 10 या 15 एम्प्लॉय है, जो है कोई मार्केटिंग में, कोई है सेल्स में, कोई है अकाउंट में या फिर है परचेस में, और मुझे मेरा जो डेटा है जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस है, ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है, स्टॉक समरी है, वो मुझे हर एक एम्प्लॉय को नहीं दिखानी है, क्योंकि परचेस डिपार्टमेंट वाले ओनली पीओ जनरेट करने वाले हैं, सेल्स वाले जो है वो प्रोजेक्शन वगैरह अपडेट करने वाले हैं, और अकाउंट्स में है वो लोग डेटा एंट्री ही करने वाले हैं। तो पर्टिकुलर एक्सेस ही मुझे उनको देना है ताकि हमारी जो बाकी की इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहती है वो लोग ना देख सके। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम सिक्योरिटी कंट्रोल का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि हम सिक्योरिटी कंट्रोल टैली प्राइम में अनेबल कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे कंपनी हमारी बनाई हुई है, अब मैं आपको बताती हूँ कि सिक्योरिटी कंट्रोल को हम अनेबल कैसे कर सकते हैं। आपको प्रेस करना है ऑल्ट के, आपको कंपनी को ऑल्टर करना है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी के अंडर आपको एक ऑप्शन आएगा कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा। अगर ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा तो आप F12 प्रेस कर सकते हैं, और ये थर्ड ऑप्शन है यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल को आप यस करेंगे तो ये ऑप्शन आपको शो करेगा। स्क्रीन आपको सेव कर देनी है। अब हम सिक्योरिटी कंट्रोल को अनेबल करेंगे। यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड और यूजर नेम देना है, जैसा कि मैंने एडमिन दे दिया। यहाँ पे आपको बस एडमिन के ही राइट्स देने हैं, क्योंकि एडमिन ही अपने यूजर्स को पासवर्ड और उनके यूज़र नेम दे सकता है, इसलिए यहाँ पे हम एडमिन का ही देते हैं। और जब आप ये सिक्योरिटी एक्सेस करेंगे तो आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड को याद रखना है। अगर आप भूल जाते हैं तो आपका डाटा एक्सेसिबल होने में थोड़ा इशू आ जाता है। चलिए अब हम इस स्क्रीन को सेव कर देते हैं। हमने स्क्रीन को सेव कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक एडमिन है और दो यूज़र्स हैं, यूज़र ए एंड बी, जिसमें से एडमिन यूज़र ए को कुछ राइट्स देगा और यूज़र बी को कुछ अलग राइट्स देगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी टैली में 2 सिक्योरिटी कंट्रोल हमारे पास होते हैं जो हम सिक्योरिटी लेवल अपने यूज़र्स को दे सकते हैं, कॉल्ड ऑनर एंड डेटा एंट्री। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 2 यूज़र हैं, यूज़र ए एंड यूज़र बी। यूज़र ए है वो सेल्स डिपार्टमेंट हैंडल करता है और यूज़र बी है वो परचेज डिपार्टमेंट हैंडल करता है। तो अब सबसे पहले हमें यूज़र्स क्रिएट करने पड़ेंगे, जो कि क्रिएट होगा यूज़र्स एंड पासवर्ड में, यूज़र्स एंड पासवर्ड्स। तो हमने क्रिएट किया यूज़र्स एंड पासवर्ड। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 यूज़र रोल्स बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं टैली में, जो कि है डाटा एंट्री एंड ऑनर। ओके, तो ऑनर का तो हमने बना लिया, एडमिन का तो हम बना चुके हैं ऑलरेडी सिक्योरिटी लेवल। लेकिन अब एडमिन चाहता है कि मैं अपने 2 यूज़र्स को, यूज़र ए एंड यूज़र बी को, उनके सेल्स डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग राइट्स गिवन करें। तो मान लीजिए कि जो यूज़र ए है हमने उसको डेटा एंट्री की सिक्योरिटी लेवल दी। ये देखिए यहाँ पे आपको सिक्योरिटी लिस्ट आ रही है, यहाँ से आप उनके यूज़र रोल डिफाइन कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। तो पहले हमने लिया डेटा एंट्री, हमने यूज़र नेम दे दिया ए और पासवर्ड भी दे दिया हमने, और हमने एक्सेप्ट कर दिया। हम 1 बाय 1 देखेंगे। हम पहले देखते हैं यूज़र ए के लिए। उसके बाद अब हमें देखना है कि हम यूज़र ए को क्या क्या पॉलिसी देना चाहते हैं कि वो हमारी कंपनी में क्या क्या व्यू कर सकता है। तो वो हम कहाँ से डिफाइन कर सकते हैं? यूज़र रोल्स, जो हमें यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना है यूज़र्स एंड पासवर्ड्स में, और उनके रोल्स डिफाइन करने हैं यूज़र रोल्स में। तो आइए हम देखते हैं। मैंने ये ओपन किया,
यूज़र रोल्स। अब यूज़र रोल्स में हमें कुछ लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी लेवल्स आए हैं। तो मैंने यूज़र ए को किसके अंडर बनाया, डेटा एंट्री के अंदर। तो हमें यहाँ पे डेटा एंट्री को ओपन कर लेना है। अब मैं आप यहाँ पे कुछ फीचर्स आपको गिवन है, जैसे कि यूज बेसिक फैसिलिटी, डेज अलाउड फॉर बैकडेटेड और अदर फीचर्स यहाँ पे आपको गिवन है, जिसके बारे में मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी। अब यहाँ पे यूज बेसिक फैसिलिटी का मतलब होता है कि जिस सिक्योरिटी लेवल का आपने यहाँ पे मेंशन किया है नेम, उसी की आप बेसिक फैसिलिटी लीजिए तो उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे डेटा एंट्री है तो मुझे डेटा एंट्री की ही सिक्योरिटी लेवल लेनी है और इसको एक बार पहले सेव कर देना है। अब वापस से आप डेटा एंट्री को देखेंगे तो ये यहाँ पे आपको सेव्ड मिलेगा। अब बात रही डेज अलाउड फॉर बैकडेटेड वाउचर्स एंड कट ऑफ डेट फॉर बैकडेटेड वाउचर्स, इन दोनों फीचर्स के रिगार्डिंग मैं आपको बाद में बताऊंगी। हम बाकी के फीचर्स देखते हैं, जैसे कि सेट ऑल्टर रूल्स फॉर प्रिंट बिफोर सेव। अब ये है कि यूज़र ए जो है उसके लिए अगर ये ऑप्शन है सेट ऑल्टर रूल्स फॉर प्रिंट बिफोर सेव, अगर कोई वो इनवॉइस बना रहा है तो अगर हम इस ऑप्शन को यस करेंगे तो वो बिल को सेव करने से पहले प्रिंट भी कर सकता है। और ये सेम सेटिंग आपके एक्सपोर्ट के लिए, ईमेल के लिए भी यूज़ होगी, लेकिन हम इसको अभी नो ही रहने देते हैं कि वो प्रिंट नहीं कर सकते सेव होने से पहले। सेकंड ऑप्शन है हमारा अलाउड टू ओवरराइड टेक्स्ट डिटेल्स। अलाउ टू ओवरराइड टेक्स्ट डिटेल्स का मतलब है कि अगर हमने अपने एक इनवॉइस में टेक्स्ट डिटेल्स कुछ दी हुई हैं तो यूज़र उसे ओवरराइड कर सकता है, मतलब अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता है। तो इस ऑप्शन को भी अभी हम नो रहने देंगे। एक्सक्लूड ऑन अकाउंट फ्रॉम बिल एलोकेशन। ऑन अकाउंट फ्रॉम बिल एलोकेशन, बिल एलोकेशन का मतलब होता है जब आप एक इनवॉइस बनाते हैं तो एंड में आपको एक बिल रेफरेंस की विंडो आती है जहाँ पे आपको 4 टाइप्स के रेफरेंस आते हैं, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस रेफरेंस एंड ऑन अकाउंट रेफरेंस। उसके अलग अलग मतलब होते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक्सक्लूड ऑन अकाउंट फ्रॉम बिल एलोकेशन। क्या हम उस यूज़र के लिए उन चारों रेफरेंस में से एक रेफरेंस को एक्सक्लूड करना चाहते हैं? तो अभी हमने ये भी ऑप्शन नो रखा है। और ये जो बाकी के 2 ऑप्शंस हैं ये हमें काम आते हैं जब हम tally.net का यूज़ करते हैं, मतलब रिमोट एक्सेस, ब्राउज़र एक्सेस का जब हम यूज़ करते हैं तो ये 2 फीचर्स हमें तब काम आते हैं। इसके बारे में हम बाद में जानेंगे जब हम ब्राउज़र एक्सेस और रिमोट एक्सेस का वीडियो आपको दिखाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो हमारा यूज़र ए है वो सिर्फ सेल्स का हैंडल करता है, बाकी वो हैंडल ना कर सके तो यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटी हमने उसको डिसअलाउ की हुई है। यहाँ पे 2 कॉलम आपको दिए जाते हैं, डिसअलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज़ एंड अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज़। डिसअलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज़ का मतलब है कि जो जो आपको फैसिलिटी डिसअलाउ करनी है उस यूज़र के लिए, मतलब जो रिस्ट्रिक्ट करनी है, जो आप चाहते हो कि ये चीज़ वो ना कर सके, वो आपको डिसअलाउ वाले सेक्शन के अंडर रखनी है। और जो चीज़ आप चाहते हैं कि वो एक्सेस कर सके वो आपको अलाउ वाले सेक्शन के अंडर रखनी है। जैसे कि मैंने कहा कि वो सिर्फ सेल्स का इनवॉइस देख सके, बाकी वो और कोई इनवॉइस ना बना सके और वो बैलेंस शीट देख सके। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे उसको डिसअलाउ हो रखा है लाइक अकाउंटिंग मास्टर, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। अब यहाँ पे जैसे बैलेंस शीट भी उसको फुल एक्सेस है कि वो बैलेंस शीट भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम क्या चाहते हैं कि वो सिर्फ देख सके बैलेंस शीट, तो हम अलाउ वाले कॉलम में कैसे उसको अलाउ करेंगे आइए देखते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे उनको डिसअलाउ की हुई है। अब यहाँ पे हमें कुछ टाइप ऑफ एक्सेस आते हैं, कुछ 6 तरीके के टाइप ऑफ एक्सेस हैं। ऑल्टर का मतलब होता है सिर्फ बदलाव कर सके वो, क्रिएट का मतलब होता है वो बना सके, क्रिएट और ऑल्टर का मतलब होता है क्रिएट भी कर सके और चेंजेस भी कर सके, डिस्प्ले का मतलब होता है सिर्फ डिस्प्ले मतलब देख सके, डिस्प्ले और प्रिंट का मतलब होता है देख भी सके और प्रिंट भी कर सके, और फुल एक्सेस का मतलब होता है वो देख भी सके, प्रिंट भी कर सके, बना भी सके, ऑल्टर भी कर सके, वो फुल एक्सेस होता है। अब हमने क्या किया है कि वो बस क्रिएट कर सके, किसका इनवॉइस, सेल्स का इनवॉइस, बिकॉज वो सेल्स डिपार्टमेंट में है, और वो क्या कर सके, डिस्प्ले बैलेंस शीट, बैलेंस शीट वो सिर्फ डिस्प्ले कर सके। अब जैसे कि यहाँ पे फुल एक्सेस देकर डिसअलाउ करा था यूज़र ए के लिए, डेटा एंट्री वाले यूज़र के लिए कि वो बैलेंस शीट को ना कर सके व्यू, लेकिन अब हमने अलाउ क्या कर दिया कि वो सिर्फ बैलेंस शीट को देख सके, बाकी उसमें ऑल्टरेशन क्रिएट हो कुछ भी ना कर सके। अब एज इट इज़ हमें ये सेव करना है कंट्रोल ए करके। अब आइए हम देखते हैं, हम अब यूज़र ए से लॉगिन करेंगे ये देखने के लिए कि
वो सिर्फ सेल्स का इनवॉइस ही बना पा रहा है या फिर और भी इनवॉइस वो बना पा रहा है? जैसे कि हमने तो उसके लिए फैसिलिटी को डिसअलाउ कर दिया है वो, कि वो सिर्फ अब सेल्स का इनवॉइस बना सकता है, बाकी नहीं बना सकता। तो मैंने आपको बताया था कि चेंज यूजर के थ्रू आप आपकी कंपनी के यूजर चेंज कर सकते हैं। अभी हमने कंपनी में एडमिन लेवल से लॉगिन किया हुआ है, अब हम यूजर ए के लेवल से लॉगिन करेंगे। चेंज यूजर नेम मैंने मेंशन किया ए और पासवर्ड मेंशन किया। ये देखिए, अब हम यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि गेटवे ऑफ टैली से आपको ऑलमोस्ट फीचर रिमूव हो गए हैं जो हमने यूजर ए के लिए रिस्ट्रिक्ट करे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे P&L आता है, स्टॉक समरी आता है, रिपोर्ट्स आती हैं, वो रिमूव हो गई हैं रिपोर्ट। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि यूजर ए सिर्फ सेल्स का इनवॉइस ही बना पा रहा है या और भी इनवॉइसेस वो बना सकते हैं, क्योंकि हमने तो उनके लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं बाकी इनवॉइस। वो सिर्फ सेल्स का इनवॉइस ही बना सकते हैं और बैलेंस शीट को सिर्फ देख सकते हैं। देखिए, मैंने क्लिक किया वाउचर्स पे, ये देखिए दोस्तों, उनको सिर्फ सेल्स का इनवॉइस ही डायरेक्ट ओपन होके आया। बाकी के जो भी यहाँ पे हमारे इनवॉइस और वाउचर्स होते हैं वो सारे हाइड हैं। कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, परचेज, सब कुछ यहाँ पे उनको हाइड हो रखा है। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें सिक्योरिटी दी थी कि वो सिर्फ सेल्स का इनवॉइस बना सकते हैं, बाकी वो कोई भी इनवॉइस नहीं बना सकते। तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारी सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्ट हो गई है यूजर ए के लिए। और जैसा कि मैंने बोला था कि वो बैलेंस शीट को व्यू कर सकते हैं, तो मैंने क्लिक किया बैलेंस शीट पे। ये देखिए, बैलेंस शीट उनको यहाँ पे शो कर रही है। अगर मैं वहाँ पे बैलेंस शीट को डिस्प्ले नहीं करती तो वहाँ पे बैलेंस शीट ऑलरेडी डिसअलाउ थी, तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट को देख भी नहीं सकते थे। इस तरीके से सिक्योरिटी काम करती है। आपकी सिक्योरिटी कंट्रोल आपके डेटा को यूजर्स के थ्रू एक्सेस होने से सिक्योर करती है कि जिस यूजर को आप जो लेवल, जो सिक्योरिटी देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप उसे दे सकते हैं। अगर आपका अकाउंटेंट है तो आप चाहते हैं कि वो आपकी सारी रिपोर्ट्स देख सके, इनवॉइसेस भी बना सके, तो आप उनको उसके तरीके से दे सकते हैं। अगर आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो आप चाहते हैं वो सिर्फ डेटा एंट्री कर सके और कोई वो चेंजेस ना कर सके, तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसे दे सकते हैं। अब इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि यूज़र बी सिर्फ परचेज की एंट्री कर सके और वो कुछ ना कर सके। तो आइए देखते हैं कि अब यूज़र बी के लिए कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे हमारा चेंज यूज़र करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे सिक्योरिटी लेवल को ऑल्टर, क्रिएट, चेंज कौन कर सकता है? सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है। तो आइए हम यहाँ पे चेंज करते हैं। यूज़र नेम हमने डाला एडमिन, उसके बाद पासवर्ड। अब वापस से हम करेंगे ऑल्ट के, यूजर रोल्स। दूसरा सिक्योरिटी लेवल मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि हम यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल क्रिएट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो यूजर हैं। अब एक को हमने ले लिया डेटा एंट्री में, अब सेकंड वाले को हम उसी के लेवल में लेंगे। तो मैंने यहाँ पे बनाया मैंने यहाँ पे बनाया यूजर बी और मैंने कंट्रोल ए करके सेव किया, वापस से ऑल्ट के किया और बनाया, हमने देखा यूज़र रोल्स। अब हमने यहाँ पे हमारा एक न्यू सिक्योरिटी लेवल क्रिएट करा यूज़र बी और हमने उसको सेव कर दिया और वापस से हमने ऑल्ट के करके यूज़र रोल्स में यूज़र बी निकाला। अभी देखिए यहाँ पे बेसिक फैसिलिटी आ रहा है डेटा एंट्री, जबकि मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पे आपके सिक्योरिटी लेवल वाला ही आप बेसिक फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। तो अब जैसे आप यहाँ पे सिक्योरिटी लिस्ट आपको ऑकर्स होगी तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है यूज़र बी। उसके बाद ये सारे ऑप्शंस मैं आपको बता चुकी थी। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो और कुछ चेंजेस ना कर सके, सिर्फ परचेज का इनवॉइस बना सके आपका यूज़र भी, तो सबसे पहले हमें फुल एक्सेस देना है अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? सेल्स, परचेज, कॉन्ट्रा, रिसिप्ट, पेमेंट, जनरल। तो वो सिर्फ क्या कर सके? वो सिर्फ बना सके परचेज का इनवॉइस, बाकी कोई भी वाउचर वो ना कर सके। तो आइए देखते हैं। बाकी हमने यहाँ पे उसके लिए कुछ भी फंक्शन डिसअलाउ नहीं किया, बाकी के जो भी रिपोर्ट्स होती हैं हमारी वो सारी उसको व्यू करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ उसको परचेज के लिए क्रिएट कर रहे हैं और बाकी अकाउंटिंग वाउचर्स के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब हम बनाते हैं यूज़र बी का यूज़र्स एंड पासवर्ड। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ आपको एक के लिए बना के दिखाया था, अब मैं यूज़र बी का बनाऊंगी। जैसे कि मैंने यूज़र बी बना रखा है, उनका यूज़र नेम हुआ बी, पासवर्ड हो गया उनका और ये हमने सेव कर दिया। आइए अब लॉगिन करते हैं यूज़र बी के यूज़र नेम से, जैसे कि अभी एडमिन से लॉगिन है। चेंज यूज़र,
चेंज यूज़र नेम बी, ये देखिए रिपोर्ट्स हमने उसके लिए डिसअलाउ नहीं करी तो यहाँ पे शो कर रही है, लेकिन वाउचर्स हमारा मेन है। ये देखिए वो सिर्फ परचेज का ही एंट्री कर सकता है, बाकी सारे वाउचर्स उसके लिए रिस्ट्रिक्ट हैं, वो और किसी वाउचर की एंट्री नहीं कर सकता। तो दोस्तों इसी तरीके से आप आपके सिक्योरिटी लेवल और सिक्योरिटी दे सकते हैं आपके डेटा को, आपके अकॉर्डिंग, आपके यूजर्स के अकॉर्डिंग, जिससे कि आपके डेटा को कोई भी हार्म ना कर सके, कोई आपकी एंट्री डिलीट ना कर सके, कोई उनको ऑल्टर ना कर सके। बिकॉज अगर आपकी एक भी एंट्री ऑल्टर या उसमें चेंजेस होते हैं तो आपकी जीएसटी रिटर्न्स में पूरा चेंजेस आ जाता है, इसकी वजह से आपके बिजनेस पे भी इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे 2 फीचर यूजर रोल्स में ऐसे थे जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी, और वो कौन से थे मैं आपको बताती हूँ। ऑल्ट के यूजर रोल्स, आइए हम यूजर सेकंड के लिए देख लेते हैं। ये था डेज अलाउड फॉर बैकडेटेड वाउचर्स एंड कट ऑफ डेट फॉर बैकडेटेड वाउचर्स। तो दोस्तों ये एक ऐसे फीचर हैं जो हमारे डेटा को और भी ज़्यादा सिक्योर करते हैं। डेज अलाउड फॉर बैकडेटेड वाउचर्स का मतलब है जो आपके डेटा की लास्ट डेट ऑफ एंट्री है, लास्ट डेट ऑफ वाउचर एंट्री, उसके पहले के कितने दिन ऐसे आप सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपका यूज़र एंट्री को क्रिएट या फिर ऑल्टर कर सकता है, क्रिएट या फिर मतलब उसमें चेंजेस कर सकता है। तो मेरे डेटा की लास्ट एंट्री डेट थी 31 मई 2021। अब उसके कितने दिन पहले मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरा यूज़र ऑल्टर कर सके या उसमें कुछ चेंजेस कर सके, उससे पहले कि वो एंट्री ना कर सके। तो मैंने यहाँ पे दे दिए 31 डेज मैंने यहाँ पे दे दिए, और पहले के इनवॉइसेस को हम बोलते हैं बैकडेटेड वाउचर्स। तो मैंने यहाँ पे उसको डिसअलाउ कर दिया क्रिएट एंड ऑल्टर, कि वो बस डिस्प्ले कर सकता है, वो क्रिएट मतलब बना नहीं सकता और उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। क्या? बैकडेटेड वाउचर्स। तो हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे डेज अलाउड फॉर बैकडेटेड वाउचर्स, अलाउड से आपको वैसे ही पता लग रहा है कि यहाँ पे मतलब हमारी जो लास्ट डेट ऑफ एंट्री है उससे 31 दिन पहले तक के वाउचर को हम डिस्प्ले कर सकते हैं, क्रिएट और ऑल्टर नहीं कर सकते। अब आइए देखते हैं कि क्या ये चेंजेस हमारे इसमें हुए। चलिए देखते हैं। अभी मैं इसको फुल एक्सेस को यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देती हूँ, बिकॉज वहाँ पे हमारी एंट्रीज हैं और भी। मैंने इसको सेव कर दिया। अब हम लॉगिन करेंगे यूज़र बी के लिए। मैं आपको डेट दिखा देती हूँ, लास्ट डेट ऑफ एंट्री ये देखिए 31 मई 2021 है। ऑल्ट के चेंज यूज़र, यूज़र बी के लिए हमने बैकडेटेड वाउचर्स रिस्ट्रिक्ट किए हैं। अब देखिए मैं आपको डे बुक से दिखाती हूँ। 1 अप्रैल 2021। अब देखिए मैंने यहाँ पे दिया था कि 31 मई से वो सिर्फ 31 डेज पहले तक का एंट्री देख सकता है, उससे पहले तक का नहीं देख सकता। जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 अप्रैल 21 वाली एंट्री पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे क्या एरर आ गया? उप्स, नो एक्सेस अलाउड। मतलब आप ये एंट्री को देख भी नहीं सकते। जिस तरीके से मैंने कॉन्फ़िगरेशन की उसी तरीके से यहाँ पे वो कॉन्फ़िगरेशन अलाउड हुई। ये 2 अप्रैल की है, आप इसको भी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि 31 मई के 31 डेज होने से पहले की एंट्री है। आप सिर्फ 31 मई से 31 दिन पहले तक की एंट्री देख सकते हैं, उससे पहले की नहीं देख सकते। अब जैसे कि 31 मई की एंट्री है, 1 मई की एंट्री है, तो ये 31 डेज हो गए, तो 1 मई की एंट्री को हम देख सकते हैं। ये देखिए ओपन हो गई है एंट्री। इस तरीके से हम 31 मई की एंट्री को भी देख सकते हैं। तो ये फीचर है दोस्तों डेज अलाउड फॉर बैकडेटेड वाउचर्स का। अब सेकंड फीचर मैं आपको बताती हूँ, कट ऑफ डेट फॉर बैकडेटेड वाउचर्स। आइए हम पहले यूज़र नेम चेंज करते हैं, जैसे कि हम सारी सिक्योरिटी लेवल्स जो है वो एडमिन के थ्रू ही दे सकते हैं। ऑल्ट के यूज़र रोल्स, यूज़र बी। अब चलिए इसको हम रहने देते हैं। कट ऑफ डेट फॉर बैक डेटेड वाउचर्स, ये फीचर ज़्यादातर यूज़ होता है हमारा एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया है पूरा, उसके हमने ऑडिट करवा ली है, मतलब पूरी तरीके से वो हमारा फुल एंड फाइनल हो गया है। अब हम चाहते हैं कि हमारे उस फाइनेंशियल ईयर के डेटा को कोई भी यूज़र ना एक्सेस कर सके, इवन कोई देख भी ना सके उसको। तो हम यहाँ पे वो एंड वाली डेट दे सकते हैं या फिर वो डेट दे सकते हैं जिसको हम चाहते हैं कि इस डेट से पहले या इस डेट पे कोई भी यूज़र ना एंट्री देख सके, ना क्रिएट कर सके,
ना उसको ऑल्टर कर सके। मैं दिखाती हूँ 31 मार्च 2022। अब कट ऑफ डेट हमने 31 मार्च 2022 की दे दी। इसका मतलब उससे पहले की जो भी एंट्री होगी 1 अप्रैल 21, 2 अप्रैल 21, 31 मई 21, वो हम एक्सेस नहीं कर सकते। हमने डिसअलाउ कर दिया फुल एक्सेस बैकडेटेड वाउचर्स, सेव कर दिया हमने। अब हम लॉग इन करेंगे यूज़र बी के थ्रू। चेंज यूज़र नेम, चेंज यूज़र बी। अब देखिए मैं आपको डे बुक में दिखाती हूँ दोस्तों। ये देखिए नो एक्सेस अलाउड। पहले आपको 31 मई वाली एंट्री आपको शो कर रही थी जब मैंने आपको डेज अलाउड फॉर बैक डेटेड दिखाया था। बट अब इसमें मैंने क्या कर दिया, मैंने 31 मार्च 2022 तक की सारी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब कोई भी वो एंट्री नहीं देख सकता। ये देखिए नो एक्सेस अलाउड। इस वीडियो में हमने ये जाना कि हम अपने डेटा को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, कैसे हम अपने यूज़र्स को अलग अलग यूज़र नेम, पासवर्ड, उनके रोल्स के अकॉर्डिंग कैसे हम उन्हें एक्सेस दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सिक्योरिटी कंट्रोल का यूज़ करना है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो जिसका नेम है वो टू दिया पटेल। हमारे सोशल मीडिया के सभी कॉमन नेम है फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम जो है टू दिया पटेल। आप कहीं पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में ऐसी कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।